बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी, रफ़ और अनमैनेजेबल हो गया है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन जो कि इंस्टेंटली आपके बालों को इतना सॉफ्ट, इतना शाइनी और इतना ग्लोसी कर देगा कि आप हैरान हो जाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले जी आप मेरी क्लाइंट का बिफोर लुक देख लें कि बाल जो है ना वो बिल्कुल वर्जन है, कोई डाई वगैरह बालों में नहीं हुआ, लेकिन बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है, बहुत ज़्यादा कर्ल है, बिल्कुल भी 0% भी बालों में जो है ना वो शाइन नहीं है। तो आज इन्हीं बालों पर एक ऐसा ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट मैं करने वाली हूँ ना कि आपको मज़ा आ जाना है एक बार। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। सबसे पहले जी क्या करना है, बालों को आपने करवाना है वॉश, ताकि बालों का क्यूटिकल ओपन हो जाए और फिर आप बालों में जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हो वो आपको 100% रिजल्ट दे। सो जी गाइज, मैं करने वाली हूँ आज एक्सटेंसो, लॉरियल के एक्सटेंसो, और प्रॉपर मेथड बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो आपने कहीं पर भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले जी हमें जो है ना वो किसी भी क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ आपने बालों को वॉश करवा लेना है, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि इससे आपके बालों का क्यूटिकल ओपन होता है, आपके बालों का बोन ब्रेक हो जाता है, और फिर आराम से आपका जो भी ट्रीटमेंट आप करने वाले हो आपके बालों में डिपॉजिट भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी देता है। अच्छा, अगर आपका बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने कोशिश करनी है कि शैम्पू लगाने के बाद आप 10-15 मिनट के लिए उसको बालों में ही छोड़ दो, और फिर उसके बाद आप जो है ना वो बालों को वॉश करोगे तो बालों का क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाएगा। अगर बाल ऑलरेडी ड्राई है तो आप उसी टाइम शैम्पू करो, साथ ही फ़ौरन से आप वॉश कर दो, दैट्स इट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बाल पे काम कर रहे हो और कितनी देर आपने जो है ना वो उसको बालों में छोड़ना है। अच्छा, क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है ना वो जब हम बालों में करते हैं ना तो काफ़ी हद तक बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और बालों का क्यूटिकल ओपन हो जाता है और बाल स्ट्रेट लगना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टिल आपको कितना हार्ड वाला जो है ना वो कर्ल नज़र आ रहा होगा बालों में, कि वो क्लैरिफाइंग शैम्पू के बाद भी जो है वो ओपन नहीं हुआ। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी ज़्यादा जो है ना वो इसको स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा जो है ना ये हार्ड और रेजिस्टेंट बाल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है ना वो बालों को बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई करना है कि बाल बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए। लॉरियल की एक्सटेंसो में यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, और इसका जो स्टेप 1 है, मतलब जो इसकी सूदिंग क्रीम है, वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, इसमें ना 3 डिफरेंट किट्स आपको मिल जाती हैं। सेंसिटिव हेयर के लिए डिफरेंट किट होती है, नॉर्मल के लिए अलग होती है और रेजिस्टेंट हेयर्स के लिए अलग होती है। नॉर्मली जो है ना वो नॉर्मल वाली किट ही चलती है ज़्यादा। सो यहाँ पर बेशक हम रेजिस्टेंट हेयर पर ही काम कर रहे हैं, बट मैं नॉर्मल वाली किट ही यूज़ करूँगी बिकॉज हम इस पर एफर्ट ज़्यादा कर लेंगे, बट मैं नहीं चाहती कि क्लाइंट का बाल जो है ना वो डैमेज हो जाए। सो अब यहाँ पर आप बालों की पार्टीशंस देख सकते हो। मैंने बालों को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, फ्रंट टू बैक एंड एयर टू एयर। 4 पार्टीशंस मैंने इसकी बना ली थी। अब आपने एक पार्टीशन को ओपन करना है और टाइम नोट करना स्टार्ट करना है कि आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में इसकी एप्लीकेशन पूरी की थी और उसके बाद कितने टाइम में जो है वो रिजल्ट आया था। इसका पूरा हिसाब जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब आपकी जो स्पीड है ना प्रोडक्ट अप्लाई करने की वो बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम से जो है ना वो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, अपनी दुनिया में आप मस्त हो और आपको पता ही नहीं है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल के साथ काम कर रहे हो। बहुत लेट लगाओगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आता जाएगा, बाल आपके डैमेज होते जाएंगे। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। ठीक है, अब प्रोडक्ट अप्लाई करना है, हर लेयर की अलग टाइमिंग, मतलब हर पार्ट की जो है ना वो अलग टाइमिंग होगी। मतलब 4 पार्ट्स थे ना, चारों की अलग अलग टाइमिंग होगी। लेट सपोज आपने एक साइड की जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट कर ली पूरे 3 बजे, तो 3 बजे से उसका जो है वो टाइम स्टार्ट हो गया। अब डिपेंड करता है कि रिजल्ट 10 मिनट में आ गया था या 15 मिनट में आ गया था या 20 में आ गया था या 30 मिनट्स में आ गया था। इसी तरह से जब आप दूसरे पार्टीशन पे गए, उसकी जो एप्लीकेशन थी वो आपने 3:10 पे कंप्लीट की, तो 3:10 से उसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। इसी तरह से जब आप थर्ड पार्टीशन पे जाओगे तो लेट सपोज उसको आपने जो है वो 3:15 पे पूरा कर लिया था, तो 3:15 से उसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। और इसी तरह से आपके चारों पार्टीशंस की जो है ना वो अलग अलग टाइमिंग जो है वो आपने नोट करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने 10 मिनट जब हो जाएंगे आपकी फर्स्ट वाली पार्टीशन को, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो आपने उसकी एक बारीक सी स्ट्रैंड उठानी है और उसको आपने जो है वो खींच के चेक करना है कि इसमें इलास्टिसिटी है या ख़त्म हो गई है। यहीं से आपको पता चलेगा कि रिजल्ट आ गया या नहीं आया। थ्रू आउट द टाइम आपने जो है ना वो क्लाइंट के सर पे ही खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट लगा के और दूसरे कामों में लग गए हो। आपने क्लाइंट के बिल्कुल पास खड़े रहना है और बार बार आपने बालों को चेक करना है कि बाल जो है वो सुकड़ तो नहीं रहा, बाल डैमेज तो नहीं हो रहा, या बाल को वॉश करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, या बालों का बोन ब्रेक हो गया है। तो जाहिर सी बात है आपने बालों को वॉश करवाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम बालों को चेक कर रहे हैं। इस तरह से आपने बालों की एक स्ट्रैंड पकड़नी है, उसको खींच के देखना है कि बाल जो है वो छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पे आता है या नहीं आता। अगर तो बाल खींच के आपने छोड़ा और वो अपनी जगह पे वापस आ गया, इट्स मीन ये कि अभी टाइम नहीं हुआ। और अगर बाल खींचने के बाद लंबा होता जा रहा है, अपनी जगह पे वापस नहीं आ रहा और टूट भी नहीं रहा, इट्स मीन ये कि रिजल्ट आ चुका है, अब आपने बालों को वॉश करवाना है। अब यहाँ पर ना बालों की वॉशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गर्म पानी के साथ बालों को वॉश करवाना है, और वॉश इस तरह से करवाना है कि थोड़े थोड़े बाल आपने लेने हैं, उस पर आपने इस तरह से गर्म पानी जो है वो थोड़ा सा डालना है। हाथों के
के साथ आपने प्रोडक्ट को जो है ना वो मल्टीफाई करना है, तब तक मल्टीफाई करना है जब तक कि आपको आपका जो बाल है ना वो बिल्कुल ग्लास की तरह शाइनी नहीं नज़र आना स्टार्ट हो जाता। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो आपके बालों में वो जो एक रेशम जैसी शाइन होती है ना, वो आपको फाइनल लुक में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके बालों में जो फाइनल रिजल्ट में शाइन नज़र आती है ना, वो 100% आपके इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। अगर आप डायरेक्ट ठंडे पानी से बालों को वॉश करवा लोगे तो आपके बालों में मतलब बाल आपका स्ट्रेट तो हो जाएगा, लेकिन आपके बालों में शाइन आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो शाइन के बगैर तो फिर आपको पता है बाल बिल्कुल रूखा और बेजान सा लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आपने जो है ना वो पूरे सर की वॉशिंग ऐसे ही करवानी है। सबसे पहले जो पार्ट कंप्लीट किया था पहले उसकी वॉशिंग होगी, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे इसी तरह थोड़े थोड़े बाल लेके उसकी वॉशिंग होगी, फिर थर्ड वाले पार्ट की वॉशिंग होगी और फिर फोर्थ वाले पार्ट की। और फिर जब इस तरह से आपका पूरा हेड कंप्लीट हो जाएगा, फिर लास्ट में जो है ना वो आप ठंडे पानी से आराम से अपने फुल हेड को जो है वो वॉश कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाल कितना जो है ना वो आपको शाइनी नजर आना स्टार्ट हो गया होगा इसी स्टेप में। अब जी बालों को आपने बहुत अच्छे से करना है ब्लो ड्राई। अब आपकी मर्जी है कि आप ब्लो ड्राई ब्रश के साथ बालों को ड्राई कर रहे हो या आप डायरेक्ट जो है वो ड्राई के साथ बालों को ड्राई कर रहे हो। अगर तो बाल बहुत ज़्यादा कर लिया तो कोशिश करें ब्लो ड्राई ब्रश के साथ बालों को ब्लो ड्राई कर लें, फिर आपको बाद में जो है ना वो स्ट्रेटनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और जो है ना वो आपका टाइम भी बच जाएगा काफ़ी हद तक। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट क्रीम के बाद जो कर्ल था ना बालों में, जो हार्ड वाला वेव था वो ख़त्म हो गया है, बाल स्ट्रेट हो गया है काफ़ी हद तक। फ्रीज अब यहाँ पर आ गया है, उसको अब हम जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें अगेन जो है ना वो बालों को 4 पार्टीशंस में डिवाइड करना है, फ्रंट टू बैक एंड एयर टू एयर। और अब हमें बारीक बारीक सेक्शनिंग में जो है ना वो बालों को स्ट्रेट करना है। तो मैं आपको कुछ लेयर्स को जो है ना वो स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ, बिकॉज पूरे हेड को तो स्ट्रेट करते हुए मैं दिखा नहीं सकती, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरी ऑडियंस जो है ना वो बोर हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं जो है ना वो सैलून डिज़ाइनर का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। और इसके अलावा MQ का स्ट्रेटनर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़े से कॉस्टली हैं बट आई थिंक सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपका सैलून है तो आपके पास MQ का स्ट्रेटनर या सैलून डिज़ाइनर का स्ट्रेटनर लाजमी होना चाहिए। अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, विच इज़ 030349404003, या फिर आप मेरी वेबसाइट lashesbeautyparlor.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो है ना वो हर चीज़ जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इवन आपको अगर अपॉइंटमेंट लेनी है सर्विस के लिए तो आप वो भी ले सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट करके भी और वेबसाइट पे भी। अच्छा, अब बालों को स्ट्रेट करने का मेथड ये होता है कि आपने एक बारीक सी स्ट्रैंड लेनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कि आप स्ट्रेटनर रखो तो आपके बाल जो है वो खींचें, ऐसा नहीं। बहुत लाइक थिन से एक सेक्शनिंग लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। और फिर आपने जो है ना वो रूट्स से इसको स्टार्ट करना है। बालों को आपने 90 एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ लेना है और आपने जो है ना वो स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रेटनर को जो है ना वो आराम से फ्लो में जो है ना वो चलाते जाना है। तकरीबन एक लेयर को आपने ना 5 से 6 बार जो है वो स्ट्रेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाल स्ट्रेट होने के बाद कितना ज़बरदस्त हो गया है। अभी ये बाल हमारा फिक्स नहीं हुआ, अभी हमें इसको फिक्स करना है और इसके लिए आपको जो है वो न्यूट्रलाइजर लगाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, ये हमारी न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है जो कि अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। और जो फर्स्ट क्रीम हमने अप्लाई की थी ना, उसका मकसद होता है आपके बालों के बोन को ब्रेक करना, और सेकंड क्रीम का मकसद होता है बालों को उसी सिचुएशन में फिक्स कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर हमने कर लिया, अब हम न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई करने वाले हैं। अब इसमें भी आपने जो है ना वो बालों का एक सेक्शन लेना है जो कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। एक थिन सा, मतलब 1 इंच का सेक्शन आप ले सकते हो या 1 से 1.5 इंच का सेक्शन जो है ना वो आप ले सकते हो। और उसमें आपने जो है ना वो इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई करनी है। अच्छा, न्यूट्रलाइजर आपका रूट्स में भी लग जाए ना तो कोई मसला नहीं है, बट फर्स्ट क्रीम को आपने जो है वो एहतियात करनी है कि वो आपके रूट्स पे टच ना हो। अब इसको अप्लाई इस तरह से करना है कि आपका जो एक एक बाल है ना उस पर प्रोडक्ट लगनी चाहिए, वरना फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अच्छा। अब यहाँ पर ना अपने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे हमने फर्स्ट क्रीम पे बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखा था कि कितने मिनट्स में रिजल्ट आ गया था। जितने मिनट्स आपके फर्स्ट क्रीम को लगते हैं ना, उससे हाफ टाइम आपका जो है ना वो सेकंड क्रीम को लगता है। जैसे कि लेट सपोज अगर फर्स्ट क्रीम में आपका जो रिजल्ट था वो 20 मिनट्स में आया था, तो सेकंड में जो है वो 10 मिनट्स में या 12 मिनट्स में जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक हार्ड होता है और इसमें जो है ना वो मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम इसको बालों पे अप्लाई करते हैं तो बाल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका बाल जो है वो श्रिंक हो रहा है तो आप जो है ना वो साथ साथ शावर करते रहें बालों में, ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम है ना प्रोडक्ट का वो स्लो हो जाए, आपका बाल डैमेज ना हो। और अगर आप किसी ऐसे बाल पे काम करें जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो न्यूट्रलाइजर के अंदर थोड़ा सा मास्क ऐड कर लो और सीरम ऐड कर लो और फिर उसको जो है वो अप्लाई करो। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाल कितना ग्लोसी, कितना शाइनी और बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। 100% स्ट्रेटनिंग जो है ना वो इसमें आपको मिलती है, बट वॉल्यूम नहीं जाता, क्योंकि एक्सटेंसो का यही फ़ायदा होता है। जैसे रिबॉन्डिंग होती है ना, आपके बालों को बिल्कुल चिपका देती है,
बट ये जो होती है ना एक्सटेंसो, ये आपके बालों को 70% स्ट्रेट करती है, 30% आपके बालों में जो है ना वो वॉल्यूम भी रहता है और शाइन भी जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है आपके बालों में। सो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस सर्विस को लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। गुजरांवाला मॉडल टाउन में मेरा सैलून है। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए जो कि वीडियोज़ में मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो और मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर नोट कर लें 030349404003। होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।